without you. Good morning. Welcome to my channel RMT classes. Today we will study about the type of solution. Type of solution on the basis of quantity of solute. On the basis of quantity of solute, the solution are of following types. First, dilute solution. Those solution in which the amount of solute is very low as compared to the solvent called dilute solution. यानी वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट की तुलना में बहुत कम होती है, तो ऐसे सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं. सेकेंड, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. दोज सॉल्यूशन इन विच more amount of solute dissolve in solvent called concentrated solution. I mean वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अधिक से अधिक मात्रा सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. नाउ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which dissolve in 100 gram of solvent at a fixed temperature called solubility of that solute, and this type of solution is called saturated solution. यानी कहा गया है, तो कहा गया है कि वह सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की अधिक से अधिक मात्रा एक निश्चित टेम्परेचर पे 100 ग्राम सॉल्वेंट में घुला हो, तो उसे सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहते हैं, और इससे जो सॉल्यूशन बनता है उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. आई मीन जब किसी भी सॉल्यूट की अधिक से अधिक मात्रा 100 ग्राम सॉल्वेंट में एक फिक्स टेम्परेचर पर घुली होती है, तो ऐसे तो उसे उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहते हैं, और ऐसे बने सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. यानी कहा गया है कि जब किसी सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट 100 ग्राम सॉल्वेंट में एक फिक्स टेम्परेचर पर डिसॉल्व होता है, तो उसे उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहते हैं, और ऐसे बने सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. नेक्स्ट, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. Those solution in which the amount of solute is low as compared to the saturated solution called unsaturated solution. कहा गया है कि वह सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा सैचुरेटेड सॉल्यूशन से कम हो, सॉल्यूट की मात्रा सैचुरेटेड सॉल्यूशन से कम हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला जाता है. नेक्स्ट, super saturated solution. Those solution in which the maximum amount of solute present as compared to the saturated solution at a fixed temperature called super saturated solution. The super saturated solution is meta-stable and the maximum amount of solute separated after some time. यानी क्या कहा गया है? दो सॉल्यूशन इन विच, मतलब वह सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट जो होता है वह सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज्यादा, यानी जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूट डिसॉल्व हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है यह मेटा स्टेबल होता है, और यह कुछ ही समय बाद जो होता है इसमें से सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट सेपरेट हो जाता है. वंस अगेन कहा गया है कि जब किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अधिक से अधिक मात्रा एक फिक्स टेम्परेचर पे डिसॉल्व होती है, तो ऐसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है वह मेटा स्टेबल होता है, जो कुछ समय बाद उस रख देने पर मेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो स्टेबिलिटी जो होती है मेटा सैचुरेटेड होती है, तो जब उसे हम रख देते हैं तो कुछ ही समय बाद उसमें से सॉल्यूट के मैक्सिमम अमाउंट जो होते हैं सेपरेट हो जाते हैं, और वह सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन पुनः सैचुरेटेड सॉल्यूशन के कंडीशन में आ जाता है. नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट.
the solution is three type. On the basis of physical state of solvent, the solution is three type. That is gaseous solution. So when the two are more than two gases are mixed together and form a homogeneous mixture, then the solution is gaseous solution. In this solution, the solute may be solid, liquid or gas, but the solvent is always gaseous state. For example, homogeneous mixture of oxygen and nitrogen, that means air. कहा गया है क्या, तो सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सॉल्यूशन तीन टाइप का होता है। पहला है इसमें गैसियस सॉल्यूशन। तो कहा गया है जब दो या दो से अधिक गैसों को एक दूसरे के साथ मिक्स कर करके एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाया जाता है तो ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है गैसियस सॉल्यूशन बोला जाता है। और इस गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो होता है वह सॉलिड, लिक्विड या गैस तीनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट जो होता है वह सदैव क्या होता है, गैस ही स्टेट, गैसियस स्टेट में ही रहता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख ले तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दैट इज एयर। हमारे जो एयर होते हैं उस एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों गैस है और दोनों आपस में मिक्स होकर के होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं, यानी यह जो है एक गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल है। लिक्विड सॉल्यूशन, तो व्हेन सॉलिड, लिक्विड और गैस dissolve in a liquid, then this type of solution is called liquid solution. For example, soda water, dissolved oxygen in water, mixture of alcohol and water, solution of salt and water। यानी कहा गया है क्या कि जब सॉल्यूट क्या हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, इनमें से कुछ भी हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, सॉल्वेंट हमेशा क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है लिक्विड सॉल्यूशन। जैसे सोडा वाटर, ऑक्सीजन जो वाटर में डिजॉल्व होता है, मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, सॉल्यूशन ऑफ साल्ट एंड वाटर, आर दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन, थर्ड है सॉलिड सॉल्यूशन। When solid, liquid or gas dispersed in solid in form of atomic or molecular form, then this type of solution is called solid solution. For example, adsorption of hydrogen by palladium, amalgam of mercury and sodium, mixture of copper and gold, these are the example of solid solution। कहा गया है जब सॉल्यूट, चाहे वह लिक्विड हो, चाहे वह सॉलिड हो, चाहे वह गैस हो, वह सॉलिड, लिक्विड और गैस हो जो कि एटॉमिक लेवल में हो या मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो, और ऐसे कंडीशन में वो डिसकंटिन्यूअस, अनियमित रूप से सॉलिड में क्या हो, डिस्पर्स, परिक्षेपित हो, डिस्पर्ड हो, तो ऐसे बने हुए सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, सॉलिड सॉल्यूशन बोला जाता है। जैसे कि पैलेडियम द्वारा हाइड्रोजन का एडजॉर्प्शन, यानी सॉलिड पे गैस एडजॉर्ब हो गया, तो ये हो गया एग्जांपल सॉलिड सॉल्यूशन का। एमलगम ऑफ जैसे मरकरी एंड सोडियम, तो सोडियम सॉलिड है, मरकरी लिक्विड है, तो सॉलिड पे लिक्विड के साथ मिक्सचर बन गया, यानी ये सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया। इसी तरह से मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड गोल्ड, तो कॉपर भी सॉलिड है, गोल्ड भी सॉलिड है, दोनों आपस में सॉलिड है और सॉलिड सॉलिड मिल करके सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया, सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल हो गया। तो कहा गया है जब सॉल्यूट क्या हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तीनों में से कुछ भी हो, और यह क्या है, ये भी कंडीशन है कि वह एटॉमिक फॉर्म में हो या मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो। एटॉमिक या मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट रह करके सॉलिड के साथ अनियमित रूप से डिस्पर्स्ड हो, यानी परिक्षिप्त अवस्था में हो, तो ऐसे बने हुए सॉल्यूशन को बोला जाता है सॉलिड सॉल्यूशन। Next is C, on the basis of size of solute particle. On the basis of size of solute particle, the solution is three types, that is true solution, colloidal solution and suspension solution. Now true solution, those solution in which the size of solute particle is less than 1 nanometer called true solution. In true solution, the solute particle cannot be seen with the naked eye. कहा गया है क्या कि वह सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल का जो साइज होता है वह 1 नैनोमीटर से कम हो, क्या हो, 1 नैनोमीटर से कम हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। और ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं उन्हें नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है। नेक्स्ट कोलाइडल सॉल्यूशन, तो दोज सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल रेंजेस बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर,
कॉल्ड कोलाइडल सोल्यूशन, यानी वो सोल्यूशन जिनमें सॉल्यूट के पार्टिकल का जो साइज होता है वह 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, तो ऐसे सोल्यूशन को कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं। मिल्क और ब्लड जो होते हैं कोलाइडल सोल्यूशन के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट है सस्पेंशन सोल्यूशन, तो दो सोल्यूशन इन विच द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज मोर देन 100 नैनोमीटर कॉल्ड सस्पेंशन सोल्यूशन एंड मैक्सिमम मेडिसिनल सिरप आर एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन सोल्यूशन। अब देखिए क्या कहा गया कि वो सोल्यूशन जिनमें सॉल्यूट पार्टिकल का साइज 100 नैनोमीटर से अधिक होता है, तो ऐसे सोल्यूशन को सस्पेंशन सोल्यूशन कहते हैं। और जो मेडिसिन में यूज होने वाले सिरप होते हैं वो मैक्सिमम जो होते हैं सस्पेंशन ही होते हैं। आप लोग देखेंगे तो मेडिसिन के बॉटल पे लिखा होता है सैक वेल बिफोर यूज या ओरल सस्पेंशन, ओरल सस्पेंशन उस मेडिसिन पे लिखा रहता है, तो इसका मतलब वो सस्पेंशन है। और उसके नीचे ये भी लिखा था सैक वेल बिफोर यूज, यानी इसको यूज करने से पहले अच्छे से झकझोड़ ले तब उसका सेवन करें, क्योंकि सस्पेंशन में साइज काफ़ी बड़ा होता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रख देने पर नीचे पेंदी में प्रेसिपिटेट बैठ जाता है, इसलिए बोला जाता है सैक वेल बिफोर यूज, यानी यूज करने से पहले उसे अच्छी तरह से झकझोड़ ले। तो आज ये सब रहा हम लोगों का टाइप ऑफ सोल्यूशन तक, और जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। और एक बात आप लोगों से और ये कहना है कि जो बोर्ड पे सारी चीज़ें लिखी रहती हैं ये पूरा नोट्स रहता है, इसको अपने कॉपी में आप अपना नोट्स बना लिया कीजिए, इसीलिए मैं बोर्ड पे पूरा नोट बना करके तब फिर आपको समझाता हूँ। दैट्स ऑल।